पूजन और भक्ति दोनों अलग हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़कर पांडित्य तो हासिल किया जा सकता है, परंतु परमेश्वर का भक्ति हासिल नहीं किया जा सकता। अशुद्धि स्थिति में भी भक्त परमात्मा को पा सकता है। वैदिक पूजन और भक्ति पूजन दोनों अलग अलग हैं। वैदिक अनुष्ठान एक नियम के तहत होता है। वैदिक परंपरा का एक आधार एवं सिद्धांत है। वैदिक पूजन में संकल्प आवश्यक है। बिना संकल्प का कोई यज्ञ पूजन सफल नहीं होता। छोटे से छोटा पूजन अनुष्ठान हो अथवा बड़े से बड़ा महायज्ञ, सबके लिए संकल्प आवश्यक है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिन्हें धर्म, अर्थ और काम इन सब की प्राप्ति करनी हो तो वैदिक पूजन क्रिया मुख्य है। वैदिक पद्धति में देव का प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह होता है कि जो परमेश्वर निराकार रूप में है, उस परमेश्वर को एक रूप देकर उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चूंकि पूजन क्रिया में संकल्प होता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठित देवता का किसी भी प्रकार अनादर होना बहुत बड़ा दोष माना गया है। जिस प्रकार यज्ञ के लिए एक नियम कानून होता है, वैसा ही प्राण प्रतिष्ठित देवता के लिए पूजन का एक नियम विधि होता है, जिसका शास्त्रों के अनुसार पालन आवश्यक है। जो देवता प्राण प्रतिष्ठित ना हो, उसमें ऐसा दोष नहीं लगता। इन सबसे अलग परमेश्वर की भक्ति में बिल्कुल अलग नियम है, या यूं कहे कि परमेश्वर की भक्ति के लिए कोई नियम ही नहीं है। यहां रीति रिवाज को जो मानने वाले महानुभाव हैं, वे हमारे इस बात को आश्चर्य रूप में लेंगे, पर आश्चर्य आगे है। कहीं कहा जाता है परमेश्वर का नाम अमुक स्थिति में नहीं ले सकते। अमुक व्यक्ति परमेश्वर का नाम नहीं ले सकता, परंतु उदाहरण के तौर पर परमेश्वर की भक्ति के लिए कोई भी नाम ले सकता है। परमेश्वर की भक्ति इसलिए है कि वह अपने भावनाओं का जाल तोड़कर परमेश्वर के पास जा सके। जब व्यक्ति को मृत्यु निकट आए तो उसे परमात्मा के सिवा और कुछ भी याद न रहे। वास्तव में व्यक्ति के अंदर पूजन क्रिया का इतना बड़ा जाल है कि वह इस सोच में ही पड़ा रहता है कि कब वह शुद्ध है और कब अशुद्ध है, वह पूरा शुद्ध है अथवा आधा शुद्ध है। इसका नियम समझने और पूरी तरह से जानते जानते बहुत देर हो चुका होता है, जबकि एक साधारण बात है, जितने भी नियम कानून हैं सभी पूजन के लिए है, यज्ञ के लिए है, कुछ पाने का उद्देश्य है, उसके लिए है। कोई यह कहेगा कि परमेश्वर सिर्फ एक विशेष लोगों के लिए है, तो यह भी गलत होगा। परमेश्वर का कोई अपना और पराया नहीं है। सनातन धर्म ग्रंथ में एक पुराण है, श्री गरुड़ पुराण। उसमें विस्तार से व्यक्त किया गया है परमेश्वर हर जगह समान रूप से स्थित है। मानव शरीर से निकलने वाले मूत्र और विष्ठा तक में परमेश्वर का वास है। शरीर के मांस और हड्डियों तक में परमेश्वर का वास है। शब्दों पर कुछ शंका हो तो श्री गरुड़ पुराण विस्तार में पढ़ सकते हैं।
उदाहरण के लिए सनातन पद्धति में जब किसी की मृत्यु हो जाता है और जब मुर्दे को लेकर जाते हैं तो उस समय श्री हरि का नाम लेते हैं अथवा श्री राम का नाम लेते हैं। अर्थात जो समय सनातन पद्धति में सबसे अशुद्ध कहा गया है उस समय भी परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। जब उस समय परमेश्वर का नाम दूषित नहीं होता उसके बाद क्या बचता है? अपने रीति रिवाज और शास्त्रों के अनुसार मुर्दा से ज्यादा अशुद्ध कुछ नहीं होता। इससे बड़ा और कौन सा अशुद्ध काम है जिस समय परमेश्वर का नाम लेने से परमेश्वर का नाम दूषित हो जाएगा और व्यक्ति को पाप लगेगा। कोई भ्रम में ना पड़े। अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से फिर एक बार कहता हूं, अनुष्ठान का बात अलग है। जब व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान करेगा तो उस अनुष्ठान के नियम को मानना पड़ेगा। उस अनुष्ठान के लिए संकल्प भी करना पड़ेगा। उस अनुष्ठान के लिए व्यक्ति को जिस प्रकार शुद्धि चाहिए वह भी करना पड़ेगा। सब आवश्यक है। अनुष्ठान पद्धति अलग है और सर्वेश्वर परमात्मा की भक्ति मार्ग अलग है। जीव जब तक सांसारिक भावनाओं से निकलकर स्वतंत्र नहीं होता तब तक वह परमेश्वर की स्थिति को नहीं समझ सकता। संसार में बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि अंत समय में व्यक्ति का जीवन बहुत कष्ट में होता है। ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो विष्ठा में लिपटे रहते हैं। अंत समय में व्यक्ति का स्मृति भ्रम तक हो जाता है। अंत समय में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उस समय उसके मन में यह है कि वह शुद्ध नहीं है, वह परमेश्वर का नाम कैसे लेगा। वह नाम भी लेगा तो उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे। उसके अंदर ऐसे अनेक प्रकार के भ्रम रूपी भावना चक्कर काटते रहते हैं। वास्तव में परमेश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं है। परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना ही एक नियम है। परमेश्वर के लिए यही एक नियम है कि भक्त परमेश्वर के सिवा सब कुछ भूल जाए। जिस दिन साधक वास्तव में परमेश्वर में डूब जाएगा उसी दिन वह अमर हो जाएगा। अर्थात वास्तविकता को समझकर उसके अंदर से मृत्यु का भय चला जाएगा। उसके बाद वह अपनी आंखों से एक नया दुनिया को देखेगा। परमेश्वर को प्रेम चाहिए। पूजन करना, अनुष्ठान करना, पूजन कराना वास्तव में परमेश्वर भक्त ये दोनों में ही नहीं आते, क्योंकि भक्त को अनुष्ठान करके यदि कोई जादू सीखना है तो फिर वह भक्त नहीं हो सकता। परमात्मा साधक भक्त को जादू से क्या लाभ, जबकि हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी का भी एक आयु निश्चित है, जो कल्प के अंत में सब उस परम शक्ति परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, जिसे परम शक्ति परमेश्वर आनंद सच्चिदानंद के रूप से नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। कहा जाता है वह परमेश्वर रंग रूप आकार से कहीं ऊपर है। वह न स्त्री है न पुरुष है। एक दिन
जाना सबने उन्हीं के पास है, इसलिए जिसे भी मानते हो उसे ही परम शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप मानकर रात दिन उसके चिंतन में लग जाओ। उस परमेश्वर से बार बार कहो, हे ईश्वर, मुझे अपना भक्ति प्रेम दे दो, मुझे अपनी चिंतन में डुबा दो ताकि मैं सारी दुनिया भूल जाऊं। हे स्वामी, मुझे देखने की दृष्टि दे दो, मैं तेरी आंखों से दुनिया को देखूं और महसूस करूं तेरे दुनिया का वास्तविक रूप क्या है। भक्ति के लिए सबसे बड़ा जो धन चाहिए वह परमेश्वर के लिए प्रेम है। यदि संसार के लिए प्रेम है तो फिर ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो अंधा होता है। जब वह ईश्वर दिखने लगेगा तो संसार खो जाएगा। जब दो से प्रेम होता है तो अंधापन नहीं रहता, वहां पर अपना बुद्धि कार्य करता है। श्री कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़कर तो पांडित्य हासिल किया जा सकता है, परंतु परमेश्वर का भक्ति हासिल नहीं किया जा सकता। राम